पहला चुनाव आपका है सीडीसी का, कैसी तैयारी चल रही है आपकी और क्या आप सोच लेके मैदान में उतरे हैं? हेलो, मैं तैयारी की बात आपने पूछी मुझसे। वो तो इसलिए है कि ये जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो ये मान के चल रहे हैं ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, वो लड़ रहा है। तो पहले पहला जन समर्थन तो यही है कि ये चुनाव जो है वो मेरा अकेले करेंगे, वो सबका है। अब मैं सबकी सहमति के बाद ही मैं इस चुनाव पे। और तैयारी की बात है कि तैयारियां तो देखो मैदान में आए हैं, तो तैयारियां कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारा विपक्षी खेमा भी कर रहा है, सब अपने अपने लेवल पे सब लगे होंगे, तो तैयारी भी अपनी तरफ। सर, क्या क्या समस्याएं आपको अपने क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं कि जब आप जा रहे होंगे वोटिंग के लिए, तो उसकी समस्याएं आती होंगी, उसमें क्या रहेगा आपका, कैसे मैनेज करोगे? नहीं, समस्या तो ये रहता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम होता हूँ, जब मैं किसी के पास वोट मांगने जा रहा हूँ, पहली चीज लोग ये बोलते हैं कि लोग आते हैं वोट मांगते हैं, फिर अगले क्यों क्या होता है कि बीडीसी, मैं स्पेशली बीडीसी के लिए, ठीक है, बीडीसी आप जो है क्षेत्र पंचायत के लिए, तो क्या होता है कि अक्सर लोग क्षेत्र पंचायत के इलेक्शन के टाइम पे ऐसे सब वादे कर जाते हैं लोगों से जो उनके अधिकार क्षेत्र में, जब अधिकार क्षेत्र में तो वो कार्य कर नहीं पाएंगे, तो क्या होता है कि वो कार्य नहीं हो पाते, तो इसलिए वो लोग फिर आग नहीं बढ़े। तो इसलिए मैंने कोई लोग लुभाने वाले किसी लोगों को नहीं किए। मैं ये चाहता हूँ कुछ सामाजिक दायरा बने, कुछ सामाजिक सुरक्षा बने, कुछ पर्यावरण के लिए हम कुछ करें, कुछ युवाओं के लिए करें, मातृशक्ति के लिए करें, युग के लिए करें, हर हिस्से हर तबके के लिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पहला चुनाव है आपका, तो इससे जो क्या सोच के आप चुनाव में राजनीति है कि कई लोगों के लिए बहुत अच्छी भी साबित होती है, कई लोगों के लिए बहुत गंदी भी होती है, और क्या सोच के लेके आप मैदान में? मैं हर बार देखता हूँ कि लोग आके जाते थे वादे करके चले जाते। मैं जितनी मेरी जानकारी है, जितनी मेरी जानकारियाँ हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से और जो ब्लॉक में स्कीम था, वो स्कीम के चक्कर से कि कोई लोग वहाँ पर अभी स्कीम में हमारे पूरे क्षेत्र में पूछिए तो वो कोई भी स्कीम आज तक क्यों, तो ये जब मीटिंग्स वगैरह होनी तो उस मीटिंग्स में भी ये कभी प्रेजेंट नहीं होते, और प्रेजेंट होते नहीं है तो एक शायद अपने उसमें रहने, तो मेन वही समस्या है। उसी समस्या को लेके और मैंने ये सोचा था कि मैंने बहुत कुछ करना है इस चीज़ के लिए, अपनी सोच किसी जो सोच के दायरा में लेके आया हूँ शैक्षिकता को लेके, क्योंकि बच्चों के साथ मिलना है, और साथ साथ में बच्चों को मैं एक पर्सनली लेवल पे लोगों को बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बने। मैं वो सोच भी घर घर तक पहुँचाऊंगा, क्योंकि होता क्या है हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स में क्या बढ़ता जा रहा है, वो क्या हमसे बात नहीं होगा। वो अगर हमारी मैंने पहले भी 5-6 बच्चा है पहली शुरुआत हमें अपने लड़के से करनी है कि तू अभी तक कहाँ था, क्यों था, वो चीज़ हमें अपने बच्चे के अंदर भी डालनी है, क्यों लड़की के अंदर वो चीज़। अगर हमारा लड़का सुधरेगा तो तब वो दूसरी लड़की को भी तुम्हें तहजीब से देखेगा, असली तमीज से देखेगा, तो एक सामाजिक सुरक्षा भी बनेगी। अच्छा, जैसे आपने नशे के लिए कहा, बहुत सुंदर विचार आपने रखे हैं, और एक नशे का हब बनता जा रहा है, इसके लिए कुछ सोचा आपने? कोई कमेटी वगैरह गठन करेंगे? जीतने के बाद क्या करेंगे? अब ये झारखंड निर्वाचन है, वो क्या होगा इसके जो है संगठन के लिए, मैं इसके बाद इलेक्शन के बाद रिजल्ट जो भी हो मैं संगठन जरूर बना सकूँ ताकि हम इसके खिलाफ लड़ सकें। और इसके लिए सबसे पहले मैं हर माँ बाप को जागरूक करना चाहूँगा। यदि किसी एक के मैंने किसी या मैं पहले शुरुआत अपने घर से करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरे बच्चे को किसी ने गलत जगह देख लिया तो मेरे बच्चे को वो डांट सके, मार सके, मैं बच्चे का सपोर्ट नहीं करूँगा। तो मैं माँ बाप को, हर माँ बाप को कहना चाहूँगा कि आप ऐसे चीज में अगर आपके बच्चे को कोई डांट रहा है, कोई मार रहा है, तो आप समझिए वो आपके बच्चे का एक और गार्जियन बनेगा। जब ये विचारधारा हर पेरेंट्स में आ जाएगी, हर बच्चा भी हुआ जाएगा, क्योंकि किसी अपनी गली में जाने से पहले, कुछ गलत काम होने से पहले वो सोचेगा यार यहाँ से भी डांट पड़ सकते हैं, यहाँ से भी डांट पड़ सकते हैं।
अच्छा, जैसे आप मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं और उसके हिसाब से आपको देखे जनता का कितना सहयोग मिल रहा है आपको, कुछ स्वभाव क्योंकि नेचर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है प्रत्याशी का। नहीं, बहुत लोगों से कॉल भी आए कि आप जैसा आपने सवाल किया, तो बहुत लोगों ने मुझसे ये बात की कि आपका जो स्वभाव है ये मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था, वो चीज़ मैं आज तक फॉलो करता हूँ। मैं जब मैं जॉब में भी था, वेदर आई वाज इन जॉब, तब भी मैं इस चीज़ को फॉलो करता था कि आप कभी भी अपने चेहरे, जब पहली बार जब 1-to-1 मिलते हैं, पहली भी शख्स से मिलते हो, आप अपने चेहरे पे मुस्कान रखिए। क्या पता सामने वाला कितना टेंस हो, आपकी एक मुस्कान से उसके लिए उसका वो कुछ पल टेंस के निकल जाए। तो आप उससे क्या होता है कि आप चेहरे मुस्कान रखिए, शायद वो भी मुस्कान लेके कुछ पल और बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव हार जीत ये सबके साथ लगी रहती है, लेकिन अपने व्यक्तिगत संबंध और अपना स्वभाव ये एक पहचान बनी होती है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आखिरी आपसे सवाल कि मतदाताओं को क्या कहना संदेश देना चाहिए? मैं मतदाताओं को, मैं पहले भी कर चुका हूँ कि आप सबसे पहले मतदान करिए, अब वो आपका अधिकार है। आप अपनी समझ, अपनी सोच के हिसाब से कैंडिडेट की शैक्षिक योग्यता देखिए, उसका स्वभाव देखिए, उसकी सच्चाई देखिए, आप मतदान करें। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है अनाज, मैं आपके बीच अभी भी आ रहा हूँ, मैं चुनाव के बाद भी आऊँगा, जो भी नतीजा है। और मैं अपने साथ साथ शुभकामनाएं मैं अपने विपक्षी खेमे को भी देता हूँ, उनके लिए भी शुभकामनाएं। बहुत बड़ी बात हमारे साथ बैठे हमारे जोशी जी ने बोली है कि विपक्षी खेमे को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। हार जीत अलग मैटर है, व्यक्तिगत संबंध अलग।